था पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। काका, आपने भी पापा की तरह घर वापसी कर ली? अपना घर तो अपना घर ही होता है ना। लेकिन काका करोगे क्या यहाँ? मैंने सोच रखा है कुछ भैंसे खरीदूंगा, दूध का उद्योग करूंगा, मछली पालन करूंगा, मधुमक्खियां पालन करूंगा, शहद बनाऊंगा। बेटी एक माँ से जन्म लेती है, लेकिन बहू का जन्म संस्कारों से होता है। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ और शादी के बाद भी। दिव्या ने लगा? दिव्यानी देख देख, मैं तेरे को बता रहा हूँ, ज्यादा मत लगाना। भैया लगाने दो ना माँ, फिर रस्म थोड़ी बार बार आएगी, फिर तो आप भाभी के हवाले होने वाले हो। भैया जल्दी लगा लो, फिर मेरा नंबर भी तो आने वाला है। लगाने दो ना, फिर आपको बहन कहाँ तंग कर पाएगी। चल ठीक है। पूरे फेस पे लगा दूं? अब मेरी गुड़िया एकदम दुल्हन लग रही है। आखिर वो दिन आ ही गया जब मेरी लाडली को
किसी और को सौंपना पड़ेगा। कि हर बेटी को अपने माँ बाप का घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। मैं भी तो आई थी अपना घर छोड़ के। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। आजा। चल बेटा, तू हमारी बहू को लेने जा रहा है, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। बस बस बस। तू जिस लड़की को लेने जा रहा है वो इस घर की लक्ष्मी है, और वो घर खुशहाल होता है जहां लक्ष्मी का वास होता है। सूरज, देख बेटा, घोड़ी तैयार होके आई। अरे छोटे, मैंने घोड़ी वापस भेज दी। भैया, बारात कितनी दूर जाएगी? पड़ोस के आंगन में ना। वैसे भी रामू का आंगन और हमारा आंगन तो सटा हुआ है, फिर घोड़ी की क्या जरूरत है? लेकिन भैया ये तो परंपरा है, रीति रिवाज है। आज से हमने ये परंपरा बदल दी। पैदल चलेंगे, नाचते कूदते। जी आओ। वधू को बुलाया जाए। अब जयमाल की रस्म करते हैं। अब विवाह की विधि आरंभ करते हैं। वर वधू का गठबंधन करवाइए। गजाननम भूतगणाद सेवितं कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम।
पधारिए, विराजिए, बैठिए। रुको भतीजे, ये जो तुम्हारी साली है ना, ये बहुत शरारती है। इसने तुम्हें परेशान करने के लिए कई षड्यंत्र रचे होंगे अभी तक। ये लो बेटा, ये जाके वहां रख दो। दामन मिट्टी का बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दामन मिट्टी का। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अब अंतिम के 3 फेरों में वधू आगे चलेगी। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं और शादी के बाद भी। फेरे संपन्न हुए, वर वधू अपने स्थान पे बैठ जाएं। वधू की मांग में सिंदूर भरिए। वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ।
आप दोनों अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। सौभाग्यवती भव। बहुत बहुत खुश रहो तुम दोनों। नमस्कार। बाराती भोजन संस्कार में आपका स्वागत है। पधारिए, विराजिए। स्वागत सत्कार का अवसर देकर हम कन्या पक्ष को धन्य कीजिए। बैठिए। रुको भतीजे, यहाँ तुम्हें खाने के लिए नहीं बल्कि खींचने के लिए भी बुलाया गया है। ये जो तुम्हारी साली है ना, ये बहुत शरारती है। इसने तुम्हें परेशान करने के लिए कई षड्यंत्र रचे होंगे अभी तक। शर्मिंदगी से बचने के लिए हर कदम संभल कर रखना होगा, समझे? रुको। ये लो बेटा, ये जाके वहां रख दो। देखा, अब षड्यंत्र नाकामयाब हो गया। बैठो। आप तो ऐसे बैठे जैसे भागने की फिराक में हो। अब गाजर, टमाटर, मूली सबको जन्म दे दिया आपने। अब आप आराम से बैठिए, पालती मारकर। जीजा जी, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? आपने मेरी दीदी से शादी क्यों की? अरे, खाना बनाने के लिए और घर का काम करने के लिए। तुम शादी घर का काम करवाने के लिए ही करोगे, ये सोच पे मुझे तुम्हारी पूरा भरोसा है। मैं तो अपने जीजा जी से पूछ रही हूँ। अरे भैया ने भी इसी के लिए शादी की है। तुम तो ना रहने ही दो। माँ, जीजा जी के लिए खाना ले आओ। अरे भैया रुको, ऐसे मुफ्त में खा लोगे? तो क्या हाथी घोड़ा लेकर खाओगे? भैया बिना कार और मोटरसाइकिल लिए पानी भी नहीं पीना। ओहो माँ, इन्हें खाना खिलाना तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। बेटा खा लो। मैं अपने कलेजे का टुकड़ा अपनी बेटी दे चुकी हूँ। भैया ना 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 ना, खाना नहीं है। माँ, इन्हें कार और मोटरसाइकिल दे दो। जीजा जी, आप खाना खा लो। पेट्रोल के लिए कैश भी चाहिए? पूरे 1 लाख रुपए। दिया। माँ, जीजा जी को खाना खिला दो, उन्हें भूखा रखना ठीक नहीं है। और फिर बाकी लोगों को भी तो खिलाना है। हमारा बेटा नहीं है कल्याणी, लेकिन मेरी बेटी और बेटा तुम हो। जैसे तुमने हमेशा अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, वैसे ही ससुराल में उनका नाम रोशन करना बेटा। दामन में टीका। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दामन में टीका।
जीजा जी पेट भर गया आपका? चलिए अब दीदी के पास चलते हैं। अरे मेरी जूती कहाँ चली गई? जूते यहाँ है जीजा जी। अरे तो दो। अच्छा, ऐसे मुफ्त में दे दे क्या? अरे तो जूते वापस करने के पैसे लोगी क्या? पैसे नहीं, एक कार और एक मोटरसाइकिल। अरे एक तो भैया ने तुम्हारी बहन से शादी की है, उल्टा तुम उनसे ही मोटरसाइकिल और कार लोगी। उल्टा नहीं डियर, सेबाला सीधा ले रही हूँ। आपने बाराती खाने के लिए कार और मोटरसाइकिल ले ली, मैं जूते के लिए ले रही हूँ। अब दोगे तो जूते मिल जाएंगे, नहीं दोगे तो नंगे पैर जाना पड़ेगा। देखो बेटा, तुम बाराती खाने के बदले कार और मोटरसाइकिल देने वाली थी ना, वो मत देना, तुम बस जूते लौटा दो। अरे ये क्या बात हुई पापा, बाराती खाना मुफ्त में खा लिया। बेटा वो जूते भी तो मुफ्त में ही दे रही है ना। बेटा नहीं है कल्याणी, लेकिन मेरी बेटी और बेटा तुम हो। बड़े प्यार से पाला है तुम्हें और महारानी को। वो सारी खुशियां दी है जो हम दे सकते थे। जैसे तुमने हमेशा अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, वैसे ही ससुराल में उनका नाम रोशन करना बेटा। अगर माँ तुम्हें भगवान सुख दे, खुशी दे, तो पूरे परिवार में बांटना, और अगर दुख दे ना तो अपने माथे लगा लेना बेटा। किसी को कभी शिकायत का मौका ना देना। इस बाप का माथा हमेशा ऊंचा रखना। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। सोचा नहीं था शादी से पहले हमारा करीब आना हमें इतना करीब ले आएगा। हम अगर करीब नहीं भी आए होते तो हमारे घर वाले हमें करीब कर देते। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले,
खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है। माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।